Welcome back students. Today we will start unit 6 नेचुरल फिनोमिना मतलब कि प्राकृतिक घटनाएं. चैप्टर 10. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर वाटर एंड वेदर. Sometimes you must have noticed that a sunny day suddenly changes into a cool rainy day. कभी कभी आपने देखा होगा कि धूप वाला जो दिन होता है मतलब कि एक सनी डे अचानक से एक ठंडे और वर्षा वाले दिन में परिवर्तित हो जाता है. Who caused this change in the weather? इस मौसम में इस परिवर्तन का कारण क्या है? It is the sun which causes these changes in the weather. The heat of the sun affects the movements of air and changes the form of water which brings about a change in the weather. यह सूर्य है जो कि मौसम में इन परिवर्तनों को लाता है. सूर्य की गर्मी से सूर्य जो है वो अपनी हीट से अपनी गर्मी से जो एयर का मूवमेंट होता है उसको अफेक्ट करता है और वाटर के फॉर्म को चेंज करता है जिससे कि मौसम में परिवर्तन आ जाता है. In this chapter we will learn about cause of change in weather, air, land and sea breeze. Water, weather affects the life of people, animals and plants. When the earth spins on its axis, it is known as rotation. जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं. द अर्थ टेक्स 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन. पृथ्वी एक रोटेशन को पूरा करने में 24 घंटे लेती है. द पार्ट ऑफ द अर्थ that faces the sun has day and the other part has night. पृथ्वी का वह भाग जो कि सूर्य की ओर होता है उस वहाँ दिन होता है और जो अदर पार्ट होता है दूसरा भाग जो कि जिस पर सूर्य की जो प्रकाश है वो नहीं पड़ता है, जो सूर्य से दूर होता है, उस भाग पर क्या होता है, रात होती है. Therefore the rotation of the earth on its axis causes डे एंड नाइट. इस तरीके से पृथ्वी का जो रोटेशन है इसके अक्ष पर घूमना दिन और रात का कारण है. The earth also revolves around the sun in its fixed orbit. This is called revolution. पृथ्वी अपनी निश्चित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं. During revolution, one half of the earth is close to the sun while the other half is away from it. रिवॉल्यूशन के समय क्या होता है, पृथ्वी का केवल आधा भाग सूर्य के पास होता है, सूर्य की ओर होता है, जबकि उसका आधा भाग सूर्य से दूर होता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज क्लोजर टू द सन हैज़ वार्म एंड लॉन्ग डेज. पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के पास होता है वो गर्म और वहाँ लंबे दिन होते हैं. दे आर द डेज ऑफ समर. ये गर्मी के दिन हैं. दिस पार्ट ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द सन ब्रिंगिंग कूलर वेदर i.e. ऑटम. और यह जो भाग है वो मतलब घूमने लगता है और सूर्य से दूर होने लगता है और वहाँ पर वेदर जो है, मौसम जो है वो ठंडा होने लगता है, यानी ऑटम होने लगती है, मतलब कि ऑटम का मौसम हो जाता है. अब द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन हैज़ कूल एंड शॉर्ट डेज. और पृथ्वी का वह भाग जो कि सूर्य से दूर होता है वह ठंडा और वहाँ दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं. दे आर द डेज ऑफ विंटर. वे ठंड के दिन होते हैं.
When this part of the earth begins to tilt towards the sun, it causes spring. और जब यह भाग पृथ्वी का यह भाग सूर्य की ओर झुकने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा झुकने लग जाता है, तो वहाँ यह स्प्रिंग का कारण होता है. Thus revolution of the earth causes change in the season. इस तरीके से रिवॉल्यूशन जो है, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन सीज़न में, मौसम में परिवर्तन का कारण है. एयर विच इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस कंटेन्स वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड. हवा जो हमारे चारों ओर उपस्थित है, उसमें भाप, धुआं, धूल मिट्टी और जर्म्स होते हैं, और चलती हुई हवा को वाइंड कहते हैं. द स्पीड ऑफ वाइंड इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनमोमीटर. और जो हवा को मापते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसे बोलते हैं एनमोमीटर. When wind blows with great speed, it creates disturbance in the atmosphere. जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, बहुत तेज़ स्पीड से चलती है, तो यह एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा उथल पुथल लाती है, मतलब उसे डिस्टर्ब कर देती है. It raise a lot of dust, uproots, hug trees, blows away the roof of houses and cause harm to life and property. और ये बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी को उड़ाती है और पेड़ पौधों को तोड़ देती है, और कई कच्चे घरों की छतों को उड़ा देती है, और जीवन के लिए हमें हार्म करती है, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को भी हार्म करती है. सच स्ट्रॉन्ग वाइंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म. और इस तरीके की जो वाइंड होती है, तेज़ हवा, वो स्टॉर्म कहलाती है. स्टॉर्म मीन्स आंधी या तूफान. नो द फैक्ट. The direction of the wind can be observed with the help of a wind vane, commonly called the weathercock, because it has a cock sitting on the top. हवा की जो दिशा है, उसको जानने के लिए उसको एक वाइंड वैन के द्वारा की सहायता से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं वेदरकॉक, क्योंकि उसकी टॉप पर, उसकी चोटी पर एक कॉक बैठा होता है. एज यू कैन सी, ये है वाइंड वैन. इसकी हेल्प से हम वाइंड की जो डायरेक्शन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट रीडिंग, द वाइंड वैन मस्ट बी लोकेटेड वेल अबव द ग्राउंड एंड अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एटसेट्रा विच इंटरफेयर विद द ट्रू वाइंड डायरेक्शन. एक्यूरेट रीडिंग के लिए, मतलब कि बिल्कुल सही रीडिंग लेने के लिए, जो वाइंड वैन है उसे एकदम, मतलब ग्राउंड में जो कि ऊपर, और जो कि बिल्डिंग्स से और ट्रीज़ से दूर हो, ऐसी जगह पर उसे लगा देते हैं, और जहाँ पर कि मतलब कोई भी चीज़ वाइंड की डायरेक्शन को इंटरफेयर ना करे, मतलब कि उसे, हवा की जो डायरेक्शन है उसमें कोई भी बाधा ना आने दे. ऐसी जगह पर हम वाइंड वैन को लगाते हैं, और उससे फिर हम वाइंड की जो डायरेक्शन है उसे हम पता करते हैं. लैंड एंड सी ब्रीज. ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड नियर द सी हीट्स अप सूनर देन वाटर. दिन के समय में जो समुद्र के पास की जो भूमि होती है, वो पानी से जल्दी, मतलब गर्म हो जाती है, मतलब पानी वहाँ का ठंडा होता है, जबकि जो भूमि होती है वो गर्म होती है. दिस इन टर्न हीट्स अप द एयर अबव द लैंड विच राइजेज अप, अलाउइंग कूल एयर फ्रॉम द सी टू टेक इट्स प्लेस एंड ब्लो ऑन द लैंड. और यह भूमि से ऊपर गर्म होती जाती है, और जैसे यह उठती है और यह
मतलब ठंडी हवा को सूर्य उसकी समुद्र की जो ठंडी हवा होती है उसको स्थान लेने के लिए और बहने के लिए ऊपर उठती जाती है। Thus air currents blows from sea to land and is called sea breeze। इस तरह जो हवा है जो समुद्र से भूमि की ओर बहती है वह सी ब्रीज कहलाती है। सी ब्रीज इज कूल एंड मॉइस्ट एज इट कैरीज वाटर वेपर। जो सी ब्रीज होती है मतलब कि समुद्री हवा वो ठंडी और नमी युक्त होती है क्योंकि इसमें कुछ पानी की भाप होती है। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। रात के समय में जो भूमि होती है वो पानी से जल्दी ठंडी हो जाती है। सो वाटर बिकम्स वार्मर देन द लैंड। और क्या होता है कि इसलिए जो पानी है वो भूमि से गर्म हो जाता है। द वार्म एयर एबव द सी एक्सपेंड्स एंड राइजेज अप। और जो समुद्र की जो हवा है गर्म हवा वो ऊपर जाकर फैलती है और ऊपर उठती जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज रैपिडली टू फिल इट्स स्पेस। और भूमि से ठंडी हवा जो होती है वो तेज़ चलती है और अपना स्थान घेरती है। दस एयर करंट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी एंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज इज कूल एंड ड्राई। इस तरीके से ऐसी हवा जो कि भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे लैंड ब्रीज बोलते हैं। और लैंड ब्रीज जो होती है वो ठंडी और सूखी होती है। Land and sea breeze maintain moderate temperatures and so the climate remains the same throughout the year in the areas situated near seas or oceans। लैंड और सी ब्रीज जो होती है वो टेम्परेचर को मॉडरेट करने में मतलब कम करने में और ज़्यादा मतलब कि नियमित बनाए रखती है। इसलिए जो एरिया होते हैं जो कि समुद्र और महासागरों के पास जो स्थान होते हैं उनकी जो जलवायु है वो हमेशा पूरे साल लगभग समान ही रहती है। आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।